Hello everyone, class 7 maths zone chapter number 5 test your understanding question number 4 दिया गया है। find the value, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिया गया है a का 5x होल टू द पावर 3 व्हेन x इक्वल -2/5। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसका पावर 3 है, जिसमें एक लिटरल नंबर है x का वैल्यू दे दिया गया है -2/5। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x के स्थान पे x का वैल्यू -2/5 पुटअप करेंगे। यदि 5x लिखा गया है तो इसका मीन्स होता है 5 इंटू एक्स, यानी 5x एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। तो सॉल्यूशन में फाइंड आउट करेंगे, 5 का वैल्यू 5 होगा इंटू एक्स का वैल्यू -2/5 होगा, होल टू द पावर कितना होगा 3 होगा। 5 से 5 को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 होल टू द पावर 3। यदि -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी ऑड टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, निगेटिव है, तो आंसर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। बी दिया गया है -2ab होल टू द पावर 4 when a इक्वल 3/5 b इक्वल -1/2। एक एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर के रूप में, जिसमें a और b का वैल्यू अलग अलग दिया गया है। तो इनके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनका a और b का वैल्यू पुटअप कर देंगे। -2 का वैल्यू -2 होगा इंटू a का वैल्यू 3/5 है, 3/5 पुटअप कर देंगे, इंटू b का वैल्यू है -1/2, तो लिख देंगे -1/2 होल टू द पावर है 4। 2 से 2 को रेड्यूस कर देंगे, अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 और 3 और यहाँ पे -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5, 3/5 होल टू द पावर क्या है 4 है, यानी इट मीन्स 3/5 को 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लिख दिया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 5 जा हो जाएगा 625, ये हो जाएगा हमारा आंसर 81/625। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन, प्रत्येक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए। ए दिया गया है 4 पावर 6 बाई 4 पावर 4, यानी हम फ्रैक्शन को डिवीज़न के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 पावर 4। जब भी बेस इक्वल होता है और डिवीज़न का कंडीशन आता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बेस सेम होगा, 4 है तो 4 रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यानी डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया जाएगा। 6 - 4 होगा, यानी 4 का पावर कितना हो जाएगा, 6 - 4 2 हो गया, और यदि 4 का पावर 2 है तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 16। बी दिया गया है -2 पावर 7 बाई -2 पावर 12, ठीक है। इसको हम जबकि डिवीज़न के रूप में लिख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि -2 यानी बेस इक्वल हो गया तो बेस सेम होगा, और यदि डिवीज़न का कंडीशन होता है बेस के कंडीशन में तो हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 7 - 12, तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो -5 आएगा, क्लियर है, यानी -2 का पावर हो जाएगा -5। यदि पावर नेगेटिव होता है तो उसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, होल नंबर जो होता है उसको एज ए डेनोमिनेटर यूज़ कर लेते हैं, यानी -2/1 है तो ये हो जाएगा -1/2, पावर हो जाएगा 5। अब -1/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा हो जाएगा 32, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सी दिया गया है -3/4 पावर 4 डिवाइडेड बाई -3/4 पावर 2। डिवीज़न का कंडीशन है, बेस इक्वल है तो बेस तो वही रहेगा, लेकिन पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 - 2,
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -3/4 पावर हो जाएगा 2, यानी -3/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, 9/16 हमारा वैल्यू आ जाएगा। डी दिया गया है 4 पावर 6 डिवाइडेड बाई 4 पावर 8। बेस इक्वल है, डिवीज़न का कंडीशन है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे 6 - 8 होगा तो बेस होगा 4 और पावर हो जाएगा 6 - 8, माइनस कर देंगे। दो इंटीज़र आपको दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा। जब ग्रेटर इंटीज़र नेगेटिव होगा तो आंसर क्या होगा, -2। और जब भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो जो पावर नेगेटिव होता है उसे हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हम दिए हुए बेस को इन्वर्स कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। 4/1 को क्या कर देंगे, 1/4 का पावर 2 कर देंगे। 1/4 का पावर 2 है, इट मीन्स 1/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1/16। 1 1 जा 1 एंड 4 4 जा 16, ये होगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 RS अग्रवाल के सॉल्यूशन मिलेंगे। धन्यवाद।